हम एक भारतीय के रूप में अपनी आजादी की 79वीं अर्थात 79th वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी। क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त को ही भारत को क्यों आजादी मिली थी? आज के अपने इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। हेलो एंड वेलकम। मई 1945 में जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। इसके बाद ब्रिटेन में नए चुनाव होते हैं और 26 जुलाई 1945 को क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। इस समय तक यह तो तय था कि भारत को जल्दी ही आजादी मिलने वाली है और यह अब केवल समय की बात रह गई थी कि भारत को कब आजादी मिलेगी। साथ ही एक दूसरा प्रश्न जो इस समय तक काफी जटिल हो गया था, वह था भारत के विभाजन का मुद्दा। मुस्लिम लीग लगातार इस बात के लिए जोर डाल रही थी कि उसे भारत और पाकिस्तान के रूप में दो अलग अलग राष्ट्रों के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। इसी क्रम में 16 अगस्त 1946 को जिन्ना द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की गई, जिसके कारण बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और इसके बाद तो लगभग भारत का विभाजन तय ही हो गया। इन्हीं परिस्थितियों में 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक घोषणा सामने आई, जिसमें तीन बातों पर बल दिया गया था। पहला, 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। दूसरा, इसमें एक प्रकार से विभाजन को भी स्वीकार किया गया था। इसमें प्रावधान था कि यदि केंद्रीय प्राधिकार पर सहमति नहीं बनी तो प्रांतीय सरकारों को सत्ता सौंप दी जाएगी। तीसरा, स्मूथ पावर ट्रांजिशन के लिए वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाना। माउंटबेटन ने आते ही भारतीयों को शक्ति स्थानांतरण की तैयारी शुरू कर दी। वस्तुतः इस समय तक अंग्रेज भारत से जल्द बाहर जाना चाह रहे थे, क्योंकि दिनों दिन सांप्रदायिक हिंसा के कारण उनकी बदनामी हो रही थी और भारत का शासन उनके लिए एक प्रकार से सरदर्द बन गया था। मई 1947 में माउंटबेटन ने डिकी बर्ड प्लान प्रस्तुत किया, जिसके तहत सभी प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य के रूप में आजादी दिए जाने का प्रावधान था। साथ ही उन्हें भारत या पाकिस्तान में मिलने की आजादी थी या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की अनुमति थी। नेहरू सहित सभी भारतीय नेताओं ने इसका घोर विरोध किया और नेहरू ने कहा कि इससे भारत के बाल्कनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए कई बार इसे प्लान बाल्कन भी कह दिया जाता है। विरोध के कारण माउंटबेटन द्वारा इस प्लान को खारिज कर दिया गया और आगे 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा एक और प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसे आमतौर पर माउंटबेटन प्लान या 3 जून योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत विभाजन को स्वीकार किया गया था और भारत और पाकिस्तान के रूप में दो स्वायत्त एवं उत्तराधिकारी राज्यों की स्थापना पर सहमति बनी थी। इसी माउंटबेटन प्लान के आधार पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित हुआ था, जिसे अंततः 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश क्राउन की सहमति मिली थी। इसी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी और आगे भारत के संविधान के लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भारत में निरस्त हुआ था। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों 15 अगस्त को ही भारत को आजादी मिली थी। वस्तुतः 15 अगस्त 1947 से ठीक 2 साल पहले 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा एलाइड फोर्सेस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया था। इस दिन को पूरा पश्चिमी विश्व एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सेलिब्रेट करता है और 15 अगस्त इसलिए ब्रिटेन के लिए भी एक बड़ी सिंबॉलिक महत्व का दिन था। स्वयं वायसराय माउंटबेटन 15 अगस्त को एक बहुत शुभ दिन के रूप में मानता था और इसलिए उसने 15 अगस्त को भारत की आजादी का दिन तय किया था। एक्चुअली माउंटबेटन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एलाइड फोर्स के साउथ ईस्ट एशिया के सुप्रीम कमांडर थे और उन्हीं के समक्ष जापान ने सरेंडर किया था। इसलिए माउंटबेटन 15 अगस्त को एक शुभ दिन और अपने लिए एक बड़ी उपलब्धि का दिन मानते थे। यही कारण है कि 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी का दिन तय किया गया। अब एक और सवाल आपके मन में उठना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान दोनों को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत आजादी मिली, तो पाकिस्तान अपनी आजादी का दिन 14 अगस्त को क्यों और कैसे मनाता है? तो पहली बात आप अपने ध्यान में यह रखें कि लीगल और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है में भारत व पाकिस्तान दोनों की आजादी का दिन 15 अगस्त 1947 ही है। पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपनी आजादी का दिन इसलिए मनाया क्योंकि 1947 में 14 अगस्त रमजान या रामदान के महीने के 27वें दिन से मिलता था, जिसे इस्लामी मान्यताओं में लैलतुल कद्र के रूप में जाना जाता है।
इसे भाग्य की रात, शक्ति की रात आदि के रूप में इस्लामी मान्यताओं में महत्व प्राप्त है। यही कारण है कि इस्लामी मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने अपनी आजादी का दिन 14 अगस्त 1947 को निर्धारित किया। साथ ही इससे यह लाभ भी हुआ कि माउंटबेटन, जो उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों के वायसराय थे, ने दोनों देशों के स्वतंत्रता समारोह में अलग अलग दिन भाग लिया। यहाँ आप यह भी ध्यान रख सकते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में घोषित किया है। 15 अगस्त हमारी आजादी का तो दिन है ही, साथ ही शेष विश्व के अन्य देशों के संदर्भ में भी इसका महत्व है। इसे भी हम साथ के साथ जान लेते हैं। 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था, इसलिए इसे एलाइड कंट्रीज द्वारा वीजे डे अर्थात विक्ट्री ओवर जापान के रूप में भी मनाया जाता है। 15 अगस्त को ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जापान से आजादी मिली थी, इसलिए नॉर्थ व साउथ कोरिया दोनों इस दिन को नेशनल लिबरेशन डे के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1960 को अफ्रीकी देश रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को फ्रांस से आजादी मिली थी, जबकि 15 अगस्त 1971 को बहरीन ने ब्रिटेन से अपनी आजादी की घोषणा की थी। 15 अगस्त को ही फ्रांसीसी सैन्य कमांडर व शासक नेपोलियन बोनापार्ट, भारत के महर्षि अरबिंदो तथा अमेरिकी ऑस्कर विजेता अभिनेता बेन एफ्लेक अपना जन्मदिन मनाते हैं। तो भारत की आजादी के संबंध में आपको यह किस्सा कैसा लगा? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। थैंक यू।